वैसे जलील भाई बताइएगा, ये 2 वीक पहले फारूक सत्तार साहब की तरफ से एक बयान सामने आया था कि आपने उनको फ़ोन किया और फरियाद की कि हम लुट गए, MQM पाकिस्तान जो है वो अब छा गई है और MQM लंदन का खात्मा हो चुका है। फिर मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी साहब ने इसकी तरदीद भी की थी, लेकिन बात आपके मुतल्लिक़ की गई थी फारूक सत्तार साहब ने। तो बताइएगा कि कितनी सच्चाई है और क्यों ये बात की उन्होंने। देखिए, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब मैं इस तरह दूंगा कि ये बिल्कुल वही बात है कि जो क़ायद तहरीक अल्ताफ़ भाई के हवाले से जो फ़ैसला अक्टूबर में हुआ था, उसके हवाले से चौधरी निसार साहब जो हैं वो 4 महीने के बाद उनको याद आया कि ये बात हो गई। ये बात 22 अगस्त की है और 22 अगस्त को जो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से रब्ता हुआ, इसमें कतई और कतई इस तरह की कोई बात नहीं थी। मैं इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये शेयर एक प्रोपेगेंडा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ख़िलाफ़। और बिलखुसूस ज़ाहिर उनको तमाम तर सूरत हाल पता है कि तमाम कारकुनान जो इस वक्त ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं वो बानियों क़ायद अल्ताफ़ भाई पर यकीन रखते हैं। ना सिर्फ यकीन रखते हैं बल्कि उनकी क़यादत पर भी जो है मुकम्मल एतमाद भी जो है वो भरपूर रखते हैं। तो यकीनन इस तरह के प्रोपेगेंडे करना, इस तरह की बातें करना स्टेट मीडिया के ऊपर आके, और मैं उन्हीं के अलावा नहीं बल्कि कई और सारे जज्बाती लोग जो हैं वो आके इस तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो ख़ुद ब खुद लोग जो इस बात से आश्कार हैं कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है, कौन किसने जो है वो घुटने अपने आगे टेके हैं किसके आगे। तो ये पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानती है। मैं समझता हूँ कि मुझे इस तरह की कोई बात करने के बाद तो कोई सिलसिला था ही नहीं। हाँ, 22 अगस्त के बाद 22 अगस्त तक ज़रूर रब्ता रहा, गिरफ़्तारी से पहले रब्ता रहा, मगर 22 के बाद जो है डॉक्टर फारूक सत्तार से बिलखुसूस मेरे हवाले से कोई रब्ता नहीं था। बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखिला साहब की तरफ से अभी जो 4 महीने बाद, यही सवाल मेरा नदीम नुसरत भाई से था कि 4 महीने बाद उनको याद आया कि जो यहाँ स्कॉटलैंड यार्ड है या जहाँ का बरतानवी अदालती निज़ाम है, उनका फ़ैसला ठीक नहीं था और बाज़ाब्ता तौर पर मेरे ख्याल में उन्होंने कोई बाज़ाब्ता अपील नहीं की इस फैसले के अगेंस्ट। तो ये बात वज़ीर दाखिला साहब की तरफ से क्यों सामने आई? पसे पुश्त कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने मजबूर किया उनको? आपके नुक्ते नज़र से जवाब दे दीजिए। देखें, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब से मैं इज़हार हमदर्दी करता हूँ और यकीनन उनको बहुत शदीद तकलीफ़ हुई होगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से, और ज़ाती अनाज जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से बिलखुसूस जब से वो इस मनसब पे जो है बराजमान हुए, तो यकीनन अरबों रुपए जो उन्होंने अपने वजारत की तरफ से और बिलखुसूस जो उनके पीछे पस पर्दा ताकत है इस्ताब्लिशमेंट के हवाले से, तो जो ताकत थी यकीनन उसके बरखिलाफ़ फ़ैसला आया। यहाँ पर आप जिस कह रहे हैं कि 13 टेराबाइट की जो है मतलब वो उन्होंने यहाँ पर जो सबूत भेजे, तो ये 13 टेराबाइट ऐसे ही होंगे कि राह चलते हुए जो एनॉय रखने वाले या जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से नफरत रखने वाले लोग हैं, तो उनसे अपने मनपसंद जो है वो स्टेटमेंट, जिस तरह हम JITs में देखते हैं कि लोग जो हैं वो इस तरह के स्टेटमेंट जो है वो देते हैं, तो यकीनन चौधरी निसार साहब को यकीनन तकलीफ़ जो है वो बिलखुसूस हुई होगी जो क़ायद अल्ताफ़ भाई के हवाले से फ़ैसला आया। देखें, ये एक जमहूरियत पसंद मुल्क है और जहाँ पर जमहूरियत के साथ साथ जहाँ पर कानून की जो है वो पासदारी है, और यहाँ पर एक आदमी जो सिर्फ स्पीडिंग करता है तो उसको टिकट मिल जाता है, तो यहाँ पर तो कानून को जो है उसकी बालादस्ती जो है पूरी दुनिया इसको जो है वो मानता है। तो मैं समझता हूँ कि बरतानिया जो है वो पाकिस्तान के उस निज़ाम से जो है बिल्कुल मावरा है, आज़ाद है, और उनको किसी किस्म का यहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो मतलब वो उनके ऊपर जो है मैं समझता हूँ कि किसी किस्म का उनके ऊपर जो है वो असर नहीं होता। और आपने यहाँ पर देखा भी है कि बहुत सारी सियासी जमातों ने मिलकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दफ्तर के सामने, क़ायद तहरीक अल्ताफ़ भाई की रिहाइश गाह के सामने जो है मुजाहरे किए, मगर इन मुजाहरों से जो है वो कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि जो असल हकीकत होती है, असल सच्चाई होती है, मैं समझता हूँ कि वो आश्कार होती है और वक्त ने जो है वो साबित किया। वासे भाई, ये जो डॉक्टर इमरान फारूक की जो वाइफ थी शहीद की, उनको भी हादसा हुआ तो वो अस्पताल एडमिट रहीं कुछ दिन। तो ये भी अफवाहें थी कि MQM जो लंदन है उन्होंने बिल्कुल उनका ख्याल नहीं किया। उनकी बहन आई कराची से, उनको ऑफ़र की गई MQM लंदन की तरफ से, जो उन्होंने इनकार कर दिया किस कुछ वजूहत की बिना पर। तो ये भी ज़रा बताइए। नहीं, ये सारे वही शेयर प्रोपेगेंडा है और ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। और इंशाल्लाह जब शुमाइला बाजी जब रूबा सेहत होंगी, जो है आप उनसे ही सवाल ख़ुद भी कर लीजिएगा कि किसने ख्याल रखा है और कौन उनके पीछे जो है वो खड़ा हुआ था। मैं समझता हूँ कि इस तरह की मनगढ़ंत बातें फैलाना, पाकिस्तान में उनके रिश्तेदार भी रहते हैं, उनके हवाले से भी उनको इस बात की तकलीफ़ हुई कि मतलब जो चीज़ हुई नहीं, जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वो यकीनन जो है गलत प्रोपेगेट की गई। और जहाँ तक उनकी सिस्टर की बात है, चूँकि एक फेमिनिन इशू है, तो यकीनन जो है उनकी बहन यहाँ पर मौजूद है जो उनकी तीमारदारी के लिए यहाँ पर जो है वो 24 घंटे मौजूद रहती है उनके साथ। अब उनकी सेहत कैसी है सर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है और रिकवरी कर रही है। आपसे राब्ते में है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा राब्ते में। बहुत